जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। चलिए, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी एंड्रिस मोल्टेनी, ऑप्शन सी मैथ्यू एबडेन, ऑप्शन डी मैक्सिमो गोंजालेंज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना, जो कि भारतीय हैं। इन्होंने 43 एज में ग्रैंड स्लैम युगल डबल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इनके जोड़ीदार कौन थे? तो इनके जोड़ीदार तो मैथ्यू एबडन थे। इन्होंने दोनों मिलकर 2024 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीता है और इस तरह से रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर किसी भी ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले खिलाड़ी। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, यह भी प्रश्न बन सकता है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इनके पहले उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे, यह प्रश्न भी बन सकता है। तो इसके पहले उम्रदराज खिलाड़ी जीन जूलियन रोजर थे। जीन जूलियन रोजर थे। इन्होंने 40 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीता था। फ्रेंच ओपन जीता था इन्होंने। फ्रेंच ओपन कब जीता था? 2022 में जीता था। 2022 में इन्होंने जीता था। जीन जूलियन रोजर हैं 2022 में। इनके जोड़ीदार का नाम था, इस तरह से रोहन बोपन्ना ने जीन जूलियन रोजर का रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए, और इसकी ग्रैंड स्लैम के बारे में थोड़ा और डिटेल समझ लेते हैं। प्रश्न यहाँ यह भी बनता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? और उसके बाद हम लोग देखेंगे साल के हिसाब से सबसे पहले ही किसी भी वर्ष में सबसे पहले ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है। इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करें। इस तरह से प्रश्न बनता है। तो सबसे पुराना यहाँ मैंने लिस्ट दे दिया है, सारा पूरा कंप्लीट। 1877 में विंबलडन स्टार्ट हुआ था। 1881 में यूएस ओपन, उस लिख दिया है, यूएस ओपन स्टार्ट हुआ था। 1891 में फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ था। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ था। इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन को रोहन बोपन्ना ने डबल में जीतकर इस साल 2024 में जीता है और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर। इस तरह से सबसे पुराना हो गया विंबलडन ग्रैंड स्लैम, जो कि 1870 में स्टार्ट हुआ। ये प्रश्न बनता है कि साल में सबसे पहले किस तरह से स्टार्ट होता है, ग्रैंड स्लैम कौन सा आयोजित होता है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम होता है, जो कि अभी रोहन बोपन्ना जी ने जीता है, जो कि जनवरी में होता है। प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में। कहाँ होता है आयोजन स्थल? ये है मेलबोर्न पार्क, मेलबोर्न में ये इसका आयोजन होता है, मेलबोर्न पार्क में। सेकेंड होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कब होता है? तो मई और जून के महीने में होता है। कहाँ होता है? तो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है, रोलैंड गैरोस में, रोलैंड गैरोस क्लब में होता है। और इसे फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस कप भी कहते हैं। रोलैंड गैरोस कप भी कहते हैं। इसके जो कप होता है उस पर रोलैंड गैरोस लिखा हुआ रहता है। यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि रोलैंड गैरोस के नाम से कौन सा ग्रैंड स्लैम जाना जाता है? तो फ्रेंच ओपन सही जवाब हो जाएगा, फ्रेंच ओपन। तीसरा है विंबलडन जो है जून और जुलाई के महीने में होता है। टेनिस क्लब लंदन, इसका आयोजन लंदन में होता है। विंबलडन जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन, जो कि तीसरे स्थान पर है साल के हिसाब से, साल में होने वाला, जो कि जून जुलाई के महीने में होता है। तीसरा है यूएस ओपन, जो कि अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ओपन। अगस्त और सितंबर के महीने में फ्लांसिक मिडोज क्लब में न्यूयॉर्क में होता है। फ्लांसिक मिडोज में न्यूयॉर्क में इसका आयोजन होता है। इस तरह से आयोजन स्थल हम लोगों ने देख लिया। और साल के हिसाब से भी सबसे पहले कौन होता है, सेकंड पोजीशन में कौन है, सबसे लास्ट में कौन सा होता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ से इस तरह से प्रश्न भी बनते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी मांडवी। तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर स्थित है कृष्णराज सागर बांध। और किस राज्य में है, ये भी प्रश्न बनता है। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से और एक प्रश्न बनता है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है। यहाँ एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा। कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से ताल कावेरी से निकलती है। ब्रह्मगिरी भी ऑप्शन में हो सकता है, ताल कावेरी भी हो सकता है, पश्चिमी घाट भी हो सकता है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी के ताल कावेरी स्थान से निकलती है।
कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस खेल के मैदान की आकृति डायमंड की तरह होती है? यानी कि डायमंड शेप में किस खेल के मैदान, कौन सा खेल स्पोर्ट है जिसका कि मैदान जो है डायमंड शेप में होता है, यानी कि इस तरह से होता है, इस शेप में? ऑप्शन है बेसबॉल, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी रग्बी, ऑप्शन डी हॉकी। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेसबॉल। बेसबॉल जो मैदान का डिजाइन होता है, आकृति होता है, वो डायमंड के शेप का होता है। प्रश्न यहाँ से और इसी तरह से बनता है कि डायमंड शब्द का संबंध किस खेल से संबंध है? तो डायमंड शब्द का संबंध जो है बेसबॉल से संबंध है। ये प्रश्न यहाँ से इस तरह से भी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1990 में भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? तो 1990 में किसे मिला था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर जी का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर भीमराव रामजी, भीमराव, बी फॉर भीमराव, आर फॉर रामजी अम्बेडकर है। ये पूरा कंप्लीट नाम हो गया, भीमराव रामजी अम्बेडकर है। और इनको 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। 1990 में किनके साथ मिला और किन्हें मिला था? तो 1990 में नेल्सन मंडेला को, जो साउथ अफ्रीका के राजनेता थे, नेल्सन मंडेला को भी 1990 में ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि गैर भारतीय है। तो मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में मिला था, मदन मोहन मालवीय को 2015 में। मदर टेरेसा को 1980 में मिला था, मदर टेरेसा जी को 1980 में। और सरदार वल्लभ को 1991 में, 1991 में ये मिला था भारत रत्न का अवार्ड। चलिए इन सबको 2015 में मालवीय जी को, मदर टेरेसा को 1980 में, और वल्लभ भाई पटेल को 1991 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी हरविजय सूरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बीरबल। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने कि अकबर द्वारा स्टार्ट किया हुआ जो धर्म था दीन ए इलाही, उसे स्वीकार किया था। बीरबल था एकमात्र हिंदू। तो अकबर ने दीन ए इलाही जो धर्म था इसका स्टार्ट कब किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में किया था। 1582 में इसके स्टार्ट किया था। पहला हिंदू शासक बीरबल था। बीरबल का असली नाम यानी कि वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था। महेश दास, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। तो अकबर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इससे भी प्रश्न बहुत सारा बनता है। तो अकबर का जन्म जो है 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। राणा बीरसाल के महल में हुआ था। और अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? प्रश्न बनता है। तो अकबर का राज्य अभिषेक पंजाब के कालानौर में 14 वर्ष की उम्र में हुआ था। इसका राज्य अभिषेक, राजा बन गया 14 साल के एज में, कालानौर में 1556 में। और 1556 में ही पहला युद्ध हुआ था, जिसका जो सेनापति था बैरम खां, उसके नेतृत्व में उसने लड़ा था। और किसे हराया था? 1556 में ही हेमू को पराजित किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को हराया था। और इस तरह से, और यहाँ एक प्रश्न बनता है कि अकबर ने जैन धर्म के हरि विजय सूरी को, यहाँ ऑप्शन में हरि विजय सूरी आ गया है, इसके लिए प्रश्न बन जाता है। तो अकबर ने जैन धर्म के हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि इसने हरि विजय सूरी को दी थी। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। किसकी याद में? तो गुजरात की विजय की स्मृति की याद में। गुजरात विजय की स्मृति में या याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था अकबर ने। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सिकंदरा में इसका मकबरा है। और मुगलों की राजभाषा क्या थी? मुगलों की राजभाषा फारसी थी। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आज इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हम लोगों ने डिस्कस किया। सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा। और कोई भी अगर टॉपिक है तो कमेंट में अपने उस टॉपिक को बताइएगा, लिखिएगा। उस टॉपिक पर कंप्लीट डिटेल से मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और आज के लिए इतना ही। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।